एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलिप्त कीजिए। आपके पास 1 रुपये का सिक्का है जिसको 3 बार उछाला जाता है। अगर तीनों बार एक समान वैल्यू आती है, यानी कि 3 हेड या 3 टेल आते हैं, तो हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा हनीफ हार जाएगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं। आपके पास एक 1 रुपये का सिक्का है और उसको हम 3 बार उछालते हैं। तो अगर हम बात करें 1 रुपये के सिक्के की, एक तरफ तो 1 लिखा होता है, दूसरी तरफ एक शेर का निशान होता है। तो ये होता है हेड, जहाँ पर 1 लिखा होता है, ये होता है टेल। जो ये 1 है, आपको अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये एक टेल की तरह आपको दिखाई देगा, यानी कि ये 1 ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये आपके पास हो जाएगी टेल, यानी कि ये हो जाएगा टेल। और शेर का मुंह का निशान होता है, ये हो जाएगा उसका हेड। हेड को हम हिंदी में कहते हैं चित और टेल को हम हिंदी में कहते हैं पट। तो 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो पहली बार उछाला, हेड आ गया। दूसरी बार उछाला, हेड आ गया। तीसरी बार उछाला, हेड आ गया। पहली बार उछाला, टेल आ गया। दूसरी बार उछाला, टेल आ गया। तीसरी बार उछाला, टेल आ गया। यानी कि मैं हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, तो इसमें क्या होगा, हनीफ आपके पास जीत जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ हनीफ यहाँ पर जीत जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, हनीफ जीत जाएगा। तो आपने निकालना है कि हनीफ हारने की प्रायिकता निकाल के बतानी है। तो हम इसके टोटल रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास आया है हेड हेड और हेड। 2 बार तो हमारे पास हेड आ गया, फिर हमारे पास आ गया है टेल। तो पहली बार हमारे पास हेड आएगा, फिर हमारे पास आ गया टेल, फिर हमारे पास आ गया है हेड। पहली बार हमारे पास आ गया टेल, फिर आ गया हेड, फिर आ गया है हेड। तो पहली बार हमारे पास हेड आया है, फिर हमारे पास आ गया टेल, फिर हमारे पास आ गया टेल। पहली बार हमारे पास टेल आया, फिर हमारे पास आ गया है हेड, और फिर हमारे पास आ गया है टेल। पहली बार हमारे पास आ गया टेल, फिर आ गया टेल, फिर आ गया हमारे पास हेड, और फिर हमने उछाला तो पहली बार टेल, दूसरी बार भी टेल और तीसरी बार भी टेल। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको इसको शॉर्टकट में करना चाहते हो तो ये 2 की पावर में इसके ऊपर 3 लिख दूंगा। 3 यानी कि मेरे पास 3 बार उछाला गया है, तो 2 की पावर 3, तो ये मेरे पास होगा 2 गुना में 2 गुना में 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8। तो आपके पास टोटल रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें हारने की निकालनी है। तो हारेगा कब, जब हमारे पास हेड 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 टेल 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 नहीं आएगा, यानी कि हारने की प्रायिकता आपके पास होगी यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी हार की। तो हमारे पास फॉर्मूला है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटे में प्रयास आ जाएगा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, आपके हार की निकालनी। हार की आपके पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 6 बटे में आ जाएगी कुल संख्या। कुल संख्या आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में 8 आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 बटे में 4। यही है आपका उत्तर।